सपूत का जन्म। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपने गोसावी भाई की भविष्यवाणी पर भी उनको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था। मन ही मन उनको ऐसा लगता था कि हमें जितने बच्चे हो चुके हैं वे पर्याप्त हैं, किंतु उनको ऐसा भी लगता था कि यदि पुत्र हो तो वो सपूत हो, जो लोगों के काम आए, समाज के काम आए। उनका ये सोचना था कि युद्ध भूमि से ज्ञान का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र बड़ा होता है। उन्होंने कई लोगों के समक्ष इस भावना को व्यक्त भी किया था कि अगर पुत्र हो तो वो बुद्धि के क्षेत्र में सूरज की तरह चमकने वाला, तपने वाला होना चाहिए। सूबेदार के मन में अपने होने वाले पुत्र के बारे में कई प्रकार के विचार आते थे और अपने विचार वे अपने रिश्तेदारों, मित्रों को बताते रहते थे। उसके बाद सूबेदार की 17वीं पलटन सन 1888 में महू की फौजी छावनी में स्थानांतरित कर दी गई थी। सूबेदार अपने संपूर्ण परिवार के साथ महू की फौजी छावनी में रहने लगे। पहले से ही सूबेदार को ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। उन शास्त्रों के अनुसार वे अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य सुअवसर पर करते थे। आज भी समाज में इस तरह के बहुतेरे लोग मिलेंगे जो इस इष्ट कार्य करने वाले लोग कितने सफल होते हैं, कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये बात अलग है। किंतु कुछ लोग पहले भी विश्वास करते थे और आज भी करते हैं। राम जी भी उसी परंपरागत भारतीय समाज के ही अंग थे और शुभ अशुभ, सुयोग संयोग, भविष्य ज्योतिष आदि पर भरोसा करते थे। महू में आने के पहले से ही राम जी के मन में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। उनके घर होने वाला पुत्र बड़ा गुणी और बुद्धिमान हो, यही उनकी प्रबल इच्छा थी। इसलिए वे अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार उपवास, जप, तप आदि करने लगे। वे महू छावनी आने के बाद वहाँ की मिलिट्री छावनी के नॉर्मल स्कूल के हेड मास्टर हुए। अन्य आवश्यक कामों की झंझट उनके पीछे नहीं होने के कारण उनको वहाँ पर्याप्त समय मिलता था। उनको वहाँ जप, तप और धार्मिक अनुष्ठान आदि करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाया करता था। सूबेदार के इस कार्य में भीमाबाई उनको बड़ी निष्ठा से मदद करती थी, क्योंकि उनके मन में भी इस प्रकार की श्रद्धा भावना छिपी हुई थी। इसी प्रकार के संस्कारों में वो पली बड़ी थी। हर सामान्य श्रद्धालु महिला की तरह उसके मन में भी इस तरह की बातों पर विश्वास था। वो बीच बीच में अपने पति को गांव जाकर भवानी माता की पूजा प्रार्थना करने के लिए कहती थी। सूबेदार उनकी बात को सुन लेते थे, किंतु उसके बारे में निश्चित रूप से क्या करेंगे यह बताते नहीं थे, जिसकी वजह से भीमाबाई को बहुत गुस्सा भी आता था। महू छावनी में रहते हुए भी भीमाबाई ने गर्भधारण किया। भीमाबाई के गर्भधारण की खबर से सूबेदार राम जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उनके गोस्वामी भाई ने भी पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी की थी। सूबेदार भी एक सुपुत्र की प्राप्ति के लिए मन में ढेरों कामनाएं संजोए हुए थे। अपनी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के अनुसार उन्होंने जो कुछ भी संभव था वो सब कुछ किया। भीमाबाई ने 14 अप्रैल 1891 सोमवार के दिन सुबह होते होते एक पुत्र को जन्म दिया। उनके परिवार में चारों ओर खुशी और आनंद का माहौल छा गया था। सूबेदार रामजी बड़े प्रसन्न थे। बाद में रामजी सूबेदार ने
इस बालक का नाम भीमराव रखा। इस भीमराव के प्रति रामजी सूबेदार के मन में कई प्रकार की अपेक्षाएं थीं। हर सामान्य माता पिता की कोख से बालक का जन्म होता है, वैसे ही रामजी और भीमाबाई की कोख से बालक भीमराव का जन्म हुआ। जैसे हर माता पिता की अपने बच्चों से अपेक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार की अपेक्षाएं अपने बालक से भीमाबाई और सूबेदार रामजी की भी थी। बालक भीमराव एक सामान्य बालक की तरह ही पैदा हुआ था, लेकिन जब कोई बालक महापुरुष बन जाता है तब उसके जन्म के बारे में सामान्य लोग तरह तरह की कल्पनाएं कर लेते हैं। भीमराव के जन्म के बारे में भी, उनके जीवन के बारे में भी इस तरह की अनेक दंत कथाएं पुराण कथाओं की तरह प्रचारित की गई। श्रद्धा, आस्था और विश्वास का कहीं अंत नहीं है। भीमराव जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे सूबेदार की खुशियां भी बढ़ती ही गईं। सूबेदार बालक को भीमराव नाम से पुकारते थे, किंतु भीमाबाई उसे भीवा नाम से ही पुकारती थी और यही नाम आगे चलकर प्रचलित हो गया। स्कूल में भी यही नाम लिखवाया गया था। सन 1891 के समय की स्थिति अर्थात भारत में आगे होने वाली सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रांति के बीज जड़ पकड़ने का समय था। उस समय भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आज़ादी के लिए इस काल में कई विचारधाराएं पैदा हुई और कई क्रांतिकारी पैदा भी हुए। इसी काल में अछूतों की मुक्ति के आंदोलन का झंडा भी उठाया गया। ऐसे सामान्य भीमराव का जन्म होना क्या उनके भावी उज्जवल और क्रांतिकारी चरित्र का सूचक नहीं है? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।